वो महान शख्सियत हैं, हम लोग उनको जिंदा देवी कहते हैं, महापुरुष हैं, जिंदा महापुरुष हैं वो। तो उनका अपमान तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इस पर। वैसे लोगों के साथ मजाक किए क्या? ऐसा होली ये आपको राइट नहीं ना देता है कि किसी के साथ मजाक कीजिएगा। बहन जिसको कहते हैं, बहन के साथ कोई मजाक करता है? तो हमारी नेता के साथ किस तरह का अभद्रता किया गया है, तो देश के बहन जी के करोड़ों लाखों भाई हैं, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस। अभी जो प्रमोद प्रेमी को लेकर जो वो राजनीतिक गाना गाए हैं, बहन जी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, उस पर हो हल्ला मचा हुआ है। इसी बीच उन पर एफआईआर भी हुआ था। एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या कारण है, हम आज बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं GD गोल्ड अमरदीप और बहुजन समाज पार्टी का जिला के महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, अभी तक जो एफआईआर हुआ था, अभी 2 से 3 दिन हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? देखिए, गिरफ्तारी तो अभी बाद की बात है। अभी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अभी जो एफआईआर जो होना चाहिए था, उसमें एफआईआर तो हो गया है, परंतु SC/ST जो एक्ट होता है वो नहीं लगाया गया है। तो सब मिला कर के बात ये है कि पहले तो हम लोग को एफआईआर करने में बहुत ही मतलब सामना करना पड़ा। हम लोग को घुमाया गया, इधर उधर दौड़ाया गया। हम लोगों ने SC/ST थाना में SP को, DM को और वहाँ जा कर के बड़ाहरा में जो AP OP है, वहाँ हम लोग इन्फॉर्म किए, इस बात को बताए, लिखित अपना आवेदन दिए, परंतु हम लोग को घुमाया गया, यहाँ से वहाँ बताया गया। और उसके बाद में अब क्या कहा जाए कि सरकार के दबाव में ऐसा किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है कि अभी तक उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया है और एफआईआर गिरफ्तारी तो बहुत मतलब दूर की बात है। ऐसा नहीं है ना कि जो उस समाज से जो आते हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, और उन्हीं के समाज से जो SP हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके वजह से जातिगत को लेकर ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो बात अब जब जाहिर हो ही रही है, क्योंकि विलम्ब जितना कीजिएगा आपका जो मानसिकता है, जो जातीय मानसिकता है, वो उजागर होगा। तो विलम्ब में देरी एक प्रकार से उनका उजागर कर रहा है। सरकार भी उसी समुदाय से है, SP साहब भी उन्हीं समुदाय से हैं। ये गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी अब तक। इतनी बड़ी शख्सियत महिला को इस प्रकार से सब बोला गया है, और महिला छोड़िए, किसी भी महिला के ऊपर हो तो ये गलत है, होना चाहिए। नहीं तो देखिए, 15 तारीख को रिलीज हो चुका है। ये बिहार सरकार की गवर्नमेंट ने 15 तारीख को ही पहले एक प्रेस जारी कर चुकी है कि इस प्रकार से अश्लील और जातिगत जो गाना गाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी तक उसमें ऐसा होने के बावजूद भी उस पर लिपापोती किया जा रहा है। अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो ये गाना गाया गया है प्रमोद प्रेमी यादव जी के द्वारा, जो कि बहन जी को लेकर और चिराग पासवान जी को लेकर, तो माने ये लोग जितना भी आते हैं, दोनों व्यक्ति दलित समाज के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि SC/ST समझ कर इन पर ऐसा गाना गाया? देखिए, ये तो बात है ही, जातीय मानसिकता को दर्शा ही रहा है ये गाना। ये तो बिल्कुल सही है कि दलित की वजह से बहन जी को इस प्रकार से अपमानित गाली देकर के गाना गाया गया है, और चिराग पासवान जी को भी। ये तो बात है ही। उसके बाद भी ये लोग राजनीतिक इसको दे रहे हैं, इस पर दबाव बना रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो, चूँकि अब उसमें क्या है अब तो सामने आएगा ही। तो ये सारी बातें हैं। अब चूँकि हम लोग बहन जी को एक मामूली महिला नहीं समझते हैं, वो चूल्हा चौकी बर्तन करने वाली महिला नहीं ना है जी, वो बहुत बड़ी महिला है। उनके डर से आज भी गुंडे मवाली जो है थर थर काँपते हैं। नहीं तो पता कर लीजिए, रघुराज प्रताप जो कुंडी के रहने वाले हैं, नाम सुनते ही पैंट में पेशाब कर देते हैं। तो मायावती जी शासन प्रशासन को जिस प्रकार से चलाई है, वो बहुत त्याग न की हैं। वो 18-20 वर्ष की उम्र में ही, जवानी की उम्र में ही घर से निकल गई समाज की दुर्दशा को देख करके, और कसम खा ली कि हम जिंदगी में कभी भी पैर में पायल नहीं पहनूंगी, गले में मंगलसूत्र नहीं डालूंगी, मांग में सिंदूर नहीं करूंगी, और जिंदगी भर कुंवारी रह करके समाज की सेवा करती रहूंगी, इन शोषित पीड़ित वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती रहूंगी। और आज भी अपने उसी कसम वादे पर अडिग हैं और रात दिन चिंतन मंथन करती रहती हैं हम लोगों को इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समुदाय के लोगों को किस प्रकार से हक अधिकार दिलाया जाए। ये अपना रात दिन अपना लगाती रहती है चिंतन। तो वो महान शख्सियत हैं, हम लोग उनको जिंदा देवी कहते हैं, महापुरुष हैं, जिंदा महापुरुष हैं वो। तो उनका अपमान तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इस पर। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि इसके बाद में इतना बहुत कुछ हो गया, एफआईआर भी हो गया, अभी तक उनका गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। इसके बावजूद भी जो दलित नेता हैं, जो इस समाज के लीडरशिप कर रहे हैं, अभी तक उनका एक सवाल भी एक उन पर नहीं आया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जितने भी दलित नेता हैं,
पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कहीं ना कहीं वो उस पार्टी के, जिस पार्टी से हैं, वो कहीं ना कहीं उसके गुलाम चमचे हैं। आज़ादी से पहले हमारे महापुरुष ज्योतिराव फुले साहब ने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, और आज़ादी के दरमियान में भी बाबा साहब ने बताया है कि हमें पढ़े लिखों ने धोखा दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद भी कांसीराम साहब आए हमारे महापुरुष, उन्होंने भी एक किताब लिखी चमचा युग। तो इन चमचों, वे जितने लोग हैं उन सभी पार्टी के, वे चमचे हैं, दलाल हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग आज इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े मैटर पर, ये ऐसा मैटर है कि इस मैटर अगर ख़त्म हो जा रहा है तो समाज में भाईचारा पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, भाईचारा होना स्टार्ट हो जाएगा, देश खत्म होने लगेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। हम आपके चैनल से इससे जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं उन सभी से हम आगाह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आइए, ये बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी है, बहुत बड़ी क्रांति का आगाज़ हुआ है। आप लोग इस मुहिम में हिस्सा बनिए, इस क्रांति का आप लोग समर्थन कीजिए, और सभी लोग मिल करके ये जो जातिवाद वाले गाने हैं, अश्लीलता भरी गाना है, जो कि बजाने पर हमारी बेटी बहन जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वे अपने आप को हीन महसूस करती हैं, शर्म महसूस करती हैं। तो ऐसे गाने को हम लोग ख़त्म करें, हम लोग के साथ मिल करके आएँ। और ये इन लोग जो हैं, ये जो दलित समाज से हैं, जो कि किसी विधायक बने हैं किसी पार्टी से, तो ये सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसका वजह यही है कि ये लोग उस पार्टी के गुलाम हैं, चमचा हैं, स्वतंत्र नहीं। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो ये गाना गाए, इसके बाद में उनका विरोध हुआ। विरोध होने के बावजूद वो माफ़ी भी मांगे ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि हम होली को लेकर हंसी मजाक में गाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ है कि हंसी मजाक होता है, लेकिन हंसी मजाक हम लोग अपने लेवल में करना चाहिए। जी। एक बात है कि चाहे देश के हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, महात्मा गांधी जी से लेकर, महात्मा गांधी जी का देश के आज़ादी में जो भी योगदान रहा, उस चीज़ को लेकर देश के जनता, चाहे देश के लोग उनको बापू के नाम से संबोधित करता है। वैसे ही मुलायम यादव जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी लोग नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो चीज़ है, ये उनके कर्म के अनुसार, माने उनके नाम के साथ लगा है। उसी संदर्भ में जो हमारी नेता और देश की सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, उनको चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे क्या कहते हैं लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या देश के कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब लोग बहन जी के नाम से संबोधित करता है। ठीक, तो वैसी महिला को जब तेजस्वी यादव बहन जी कहते हैं, लालू यादव जी बहन जी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी बहन जी कहते थे, अखिलेश यादव भी बहन जी कहते थे, लेकिन बहन, पूरा देश के लोग जिसको बहन जी कहता है, उस व्यक्ति से, उस बहन से, सबकी बहन हुई, उस बहन से मैंने क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव को लगा करके, जो अखिलेश यादव कभी कभी बुआ भी मैंने कहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के साथ में बहन जी काम की हुई हैं, चाहे उनके समकक्ष मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, उस हैसियत से बुआ जी कहते हैं। लेकिन बुआ और क्या कहते हैं कि भतीजा को लगा करके इस तरह से भादा जो गाना गाए हैं, ये प्रमोद प्रेमी जी, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक से माफ़ी मांगने की बात है, तो सोशल मीडिया में आकर के माफ़ी तो मांग लिए, गाना भी हटा दिए, लेकिन उनके यूट्यूब के हटने के बाद तमाम ऐसे भी यूट्यूब हैं जो मैंने क्या कहते हैं कि आरजेडी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, उस पर उस गाने को चढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या? तो इससे तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि नहीं भाई, हम खाली वहाँ से किए हैं, उसके बाद में मानसिकता वही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही होना चाहिए। अगर माफ़ी ही मांगना था, अगर गाना हटाना ही था, तो किसी और चैनल पर नहीं उसको चढ़ाना चाहिए था। एक तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरे तरफ से दूसरे चैनल पर आप उस गाना को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो भी दलित समाज है, वो बहन जी को, चाहे चिराग पासवान जी हो या कोई भी समाज के नेता हो, सब लोग अपने अपने तरीका से, ये देश का राइट, अपना राइट होता है कि हम लोग अपना नेता चुनते हैं, चाहे उसको अपना नेता मानते हैं। तो हमारी नेता के साथ इस तरह का अभद्रता किया गया है, तो देश के बहन जी के करोड़ों लाखों भाई हैं, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अपना जो भी है, हम लोग बाबा साहब के संविधान के मानने वाले हैं, हम लोग लाठी गोली वाला है नहीं, इसलिए हम लोग संविधान के दायरे में रह करके पिटीशन हम लोग दिए थाना में, और सुनने में आया कि एफआईआर के दौरान मैंने कमज़ोर धाराओं में एफआईआर किया गया है, जिस पर क्या कहते हैं कि एकदम बेल मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके मीडिया के माध्यम से, कोई मीडिया के साथ ही बता रहे थे कि इसमें माननीय जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका दबाव है एसपी साहब पर कि आप कमज़ोर धारा में एफआईआर लिखिए, उनको अरेस्टिंग मत कीजिए। तो ये
क्या चीज़ है? मान लीजिए कि तेजस्वी यादव हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्हीं पर कोई भादा कमेंट कर दे तो ये ठीक नहीं ना है। और उसमें भी है जो गाना गाया गया है, जो कि लालू जी भी का भी नाम लिया गया है कि वो चीज़ खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये भी एकदम उनका भी अपमान है। बिल्कुल अपमान है। जो क्या कहते हैं इस बिहार का जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको क्या कहते हैं इस चीज़ ऐसा सामान का मैंने नाम धरा जा रहा है कि चोली खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री का चोली खरीदना काम होता है? ये बहुत बड़ा अपमान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल बहन मायावती का अपमान किए, जितने भी नेता के ये नाम लिए हैं, चूँकि मनोरंजन एक साधन है, उस साधन को क्या कहते हैं आम लोगों के बीच में होना चाहिए। ये हमारे देश के आइकन रहे हैं, जितने भी क्या कहें, चाहे देश की जनता चुन करके क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या चाहे जो भी बनाती है, वैसे लोगों के साथ मजाक किए क्या? ऐसा होली ये आपको राइट नहीं ना देता है कि किसी के साथ मजाक कीजिएगा। बहन जिसको कहते हैं बहन के साथ कोई मजाक करता है, ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ के एसपी साहब से मैं आपके चैनल के इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो है निष्पक्ष रूप से काम कीजिए, क्योंकि सरकार जो है आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। हो सकता है कि आज किसी और की सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी, तो उस वक्त मैंने दिक्कत महसूस होगा। और हमारी नेता जो है, हमारी नेता का तो देश में एक अलग छवि रहा है कि चाहे अपना ही क्यों ना आदमी हो, अगर वो गलती करता था तो माननीय बहन जी अपने घर में बुला करके, एक बहुत बड़ा मंत्री था उसका नाम आया है कि गलत किया है समाज में, उसको क्या कहते एसपी को फ़ोन की बहन जी और बोली कि आप आइए मेरे घर पे, मंत्री को मैं बैठाई हूँ, इसको ले जाइए अरेस्ट करके। तो ये होना चाहिए। बहन जी ऐसा सोच रखती है, किसी जाति विशेष का सोच बहन जी नहीं रखने वाली नेता है, तो सर्व समाज को लेकर चलने वाली नेता है। उस वैसे शख्सियत के साथ इस तरह का अभद्रता हो, ये ठीक नहीं ना है। ये नहीं तो होना चाहिए। आपने सुना इन लोगों को कि इन्होंने कहा कि जो गलत हुआ है, गलत का सजा गलत होना चाहिए, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो उनको जेल में जाना चाहिए। बट अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब गिरफ्तारी आगे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या होता है क्या नहीं, बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।